मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से पीआर तो बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिले। एक्चुअली नितिन गडकरी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की मिनिस्ट्री मिली हुई है और उसमें कैसा काम हुआ है देखिए। अमित शाह के बेटे जय शाह को देखिए, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना ढंग से इंग्लिश बोलना आता है। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं? अगर कोई और पार्टी होती तो नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल के लाइनें लग जाती, लेकिन क्या करे, गोदी मीडिया आपको ये सब खबरें दिखाएगी नहीं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बहुत सारे वादे किए थे, जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, महंगाई घटेगी, 100 स्मार्ट सिटी होगी, साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगे, नोटबंदी से देश का फायदा होगा, 2022 तक सबके पास अपना पक्का घर होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, लेकिन इसमें से कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर भी मोदी जी अभी भी जब भी किसी इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं तो वो वहाँ भी कुछ न कुछ वादे करते रहते हैं और कुछ लोग अभी भी इन वादों पर यकीन कर लेते हैं। असली बात तो ये है कि दोस्तों, मोदी जी देश का भलाई नहीं बल्कि अपने अरबपति दोस्त अडानी और अंबानी की भलाई करने में इतनी बिजी है कि उन्हें देश में महंगाई और जनता की प्रॉब्लम इतनी सी भी नजर नहीं आती है। अंबानी राशिया से कम दाम में पेट्रोल खरीदकर बाहर के देश में एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए ट्रम्प इंडिया पर टैरिफ लगाया जा रहा है और भुगतना पड़ रहा है आम इंसान को। और आज के जमाने में जहाँ पे आप 33 रुपए में 1 किलो चावल नहीं खरीद सकते और यहाँ पर गौतम अडानी को 33 रुपए में 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए लीज पर मिल गई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से पीआर तो बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिले। ये देखो देश में कितने बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं, देश का कितना डेवलप हो चुका है। 2020 में नितिन गडकरी ने कहा था कि 2024 तक इंडिया की सड़कें अमेरिका की तरह हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। एक्चुअली नितिन गडकरी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की मिनिस्ट्री मिली हुई है और उसमें कैसा काम हुआ है देखिए। एक ही बारिश में पुल टूटने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में 10,600 करोड़ से बन रहा हाईवे पूरा होने से पहले ही बारिश की वजह से टूट रहा है। अब देखिए अमृतसर जामनगर हाईवे, जिसे लेकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े ऐड भी लगाए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के कुछ ही महीने बाद देखिए इसका क्या हालत हो चुका है। इसी तरह से तेलंगाना में NH 44 जमीन के अंदर धंस गया है। गुजरात में सूरत मुंबई नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ नितिन गडकरी नहीं बल्कि मोदी सरकार में बैठे हुए हर एक मंत्री की हालत देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, किसी भी फील्ड में ढंग का कोई काम नहीं हुआ है दोस्तों। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को क्या मिल रहा है देखिए। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह को देखिए, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना ढंग से इंग्लिश बोलना आता है। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? as you are knowing that we are living in लेकिन इंडियन क्रिकेट के पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया है। अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी से शुरू होकर आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर के चेयरमैन तक बन चुके हैं। जय शाह का खुद का बिजनेस भी बहुत ग्रो कर रहा है। आप लोग मुझे बताओ, ये सब अचीव करने के लिए इन्होंने कौन सा स्किल और कौन सा टैलेंट लगाया है। इसी तरह यूनियन मिनिस्टर लेट अरुण जेटली का केस देखिए, जो 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और अभी 2020 में इनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के यूएस हेड है। लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बहुत लंबी है दोस्तों। अगर कोई और पार्टी होती तो नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल के लाइनें लग जाती, लेकिन क्या करे, गोदी मीडिया आपको ये सब खबरें दिखाएगी नहीं। लगता है सरकार अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वोट चोरी करके इलेक्शन जीतना है तो जनता को मनाने में टाइम वेस्ट क्यों करे।